अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 टाइगर्स की डोनाल्ड ट्रंप उनके खानदान से मुलाकात करने का दावा किया जा रहा है। यह दावा किसने किया है? कौन से 2 बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप उनकी फैमिली से मुलाकात की है? पॉलिसी बायलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप देने जा रहा है उसके हवाले से कितने दिनों की डेडलाइन दी गई है? कौन से इंटरव्यू में दावा किया गया? इंतहाई अहम स्टोरी है, क्योंकि अभी हाल ही में शादियाने बजाए जाते रहे पीएमएलएन कैंप की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखे शुक्रिया पे शुक्रिया अदा कर दिया। पोटस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया गया। इस सारी सिचुएशन में इमरान खान के ऊपर जिन्होंने बात करना थी वो कहां चले गए? तो उस हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू सामने आई है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरा, औरत मार्च वालों ने आज मार्च किया। मार्च में जनाजा पढ़ाया गया, जनाजे निकाले गए, अदलिया का जनाजा, जमहूरियत का जनाजा, इंसानी हुकूक का जनाजा, चारपाइयां ले जाकर बाकायदा उनको रखा गया साइड के ऊपर। यह सिंबॉलिक था, बड़ा जबरदस्त था, मुझे पसंद आया। लेकिन मेरा एक सवाल, जेन्युइन सवाल, पिछले 2.5 साल के अंदर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, आलिया हमजा, सनम जावेद खान और इस जैसी कई ख्वातीन बशमुल जरताज गुल वजीर, उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके ऊपर भी औरत मार्च वाली ख्वातीन की जानिब से एक कमेंट आया या एक तफसीली गुफ्तगू आई? सिवाय एक आध नोटिफिकेशन के उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर डॉन न्यूज की एक स्टोरी है कि अपने दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए कमोबेश 30,000 लोगों को बरतरफ किया गया। ये कहां पर हुआ है, कौन से सूबे में हुआ है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं, जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं, इसके हवाले से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, ना ही प्रेसिडेंसी जो यूएस प्रेसिडेंसी है वहां की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है कि इस तरह की कोई मुलाकात हुई है। लेकिन आतिफ खान साहब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं। उन्होंने यह दावा किया है हाल ही में कि उनकी लारा ट्रंप से और एक और बड़ी शख्सियत है जिनकी बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। अच्छा, इस गुफ्तगू में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, इस गुफ्तगू में उन्होंने यह जरूर बताया कि 45 दिन, इंतखाबात से 45 दिन पहले होने वाली इस मुलाकात में बाकायदा तौर के ऊपर उनको यह चीज फ्रेज करके बताई गई थी कि जो इन्वेस्टमेंट वहां पर की जा रही है, ये जो भाग दौड़ थी डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम स्टेट्स के अंदर, स्विंग स्टेट्स के अंदर जिताने की, उसमें वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये दावा आतिफ खान ने किया। अच्छा, पहला तो उनकी बात उन्होंने खुद जो है वो कन्फेस कर ली कि उनकी मुलाकात लारा ट्रंप से, जो उनकी बहू है डोनाल्ड ट्रंप की, उनसे हुई थी। फिर उन्होंने दूसरी शख्सियत की बात की कि उनकी ट्रंप से बाकायदा मुलाकात हुई। अब लोग चहमगोइयां करेंगे कि दूसरी शख्सियत कौन हो सकती है। जो मुझे लगता है, एक तो वो जो फंड रेजिंग कैंपेन में सबसे बढ़ चढ़कर आगे होते हैं अमेरिका के अंदर, वो शख्सियत हो सकती है। दूसरी शख्सियत जिसकी आप कयास आराई कर सकते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हो सकते हैं। तीसरी शख्सियत जिसकी आप कयास आराई कर सकते हैं वो जुल्फी बुखारी साहब हो सकते हैं। तो इन 3-4 शख्सियात में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसको करीनज कयास तस्वर नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी गुफ्तगू का, वो ये है कि अगले 20 दिन के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, नेक्स्ट 20 डेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर पॉलिसी बायलाइन दे सकते हैं, यानी वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जितने भी ये थैंक यू वगैरह की जो बातें हैं ये अपनी जगह के ऊपर है, स्टेट टू स्टेट है। उनका कहना यह है कि हमने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना ही बोलना है। और फिर उन्होंने वजाहतन यह कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले के अंदर कोई एक पार्टी पकड़ चुके होते तो वो अपनी ही जो काबीना है उसकी एक शख्सियत है जो विल्सन और उससे पहले रिचर्ड ग्रैनल,
इन दोनों के इतने बड़े बड़े ट्वीट्स को होने को रुकवा देते, जो रोजाना बैठकर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदेदारान को ये कह रहा है कि अपने घरों को वापस चले जाओ, तो ये सारी सिचुएशन ना हो चुकी होती। ट्रंप के दस्तरस के अंदर है, वो चाहें तो इनको भी रोक सकते हैं, तो नहीं रोका गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि थपकी देकर ये कहा गया हो कि आप करते रहें, मेरा जब वक्त आएगा मैं तब करूंगा। ये आतिफ खान साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अब ये कन्फेशन जो है, यूएस चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके एंड के ऊपर भी आना शुरू हो गया है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से 45 दिन पहले, इंतखाबात से पहले मुलाकात हुई थी। अब हाल ही में कोई मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, वो बताना नहीं चाह रहे। बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इंप्लीमेंटेशन का तरीकाकार क्या होगा और उसको डिस्क्राइब करने का क्या तरीका होगा, ये खुद बेहतर जानते हैं। बहरहाल जो चीज मेरे सामने आ रही थी मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, आज औरत मार्च, यानी 8 मार्च को तकरीबन औरत मार्च के नाम से रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। वैसे तो इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज से, खासतौर के ऊपर क्योंकि ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो तशख़्ख़ुस है नजरियात का, मुआशियात का, समाजियात का, उसको उस फैब्रिक को जो है टॉर्न करने वाली बात है। लेकिन कुछ चीजें उनकी आज मुझे बेहतर लगी हैं। जैसे आज उन्होंने जमहूरियत का जनाजा उठाया, अदलिया का जनाजा उठाया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जनाजा उठाया, और फिर पता नहीं कितने आज उन्होंने मैयतें उठाई हैं। तो ये मुझे बहरहाल डिफरेंट लगा, बेहतर लगा। जो हालात पाकिस्तान के अंदर हो गए, एटलीस्ट आपने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो दी। लेकिन अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन, ये हमारी जो बीबियां हैं जो औरत मार्च को लीड कर रही होती हैं, चाहे इनका ताल्लुक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, नहीं है, आम पाकिस्तानी ख्वातीन हैं, उनसे मेरा यह पूछना है, पिछले 2.5 साल के अंदर एक खातून को जब सड़कों के ऊपर दुपट्टों से खींचकर घसीटा गया, वीडियोस मौजूद हैं। जब उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, वीडियोस मौजूद हैं। मैन हैंडल किया गया, वीडियोस मौजूद हैं। फिर इद्दत में निकाह जैसा बदतरीन बदबूदार 2 नंबर केस डाला गया बुशरा बीबी के ऊपर, और फिर जरताज गुल वजीर हो गई, दुपट्टे के बगैर थाने के अंदर बैठी हुई दिखाई दी। आलिया हमजा मलिक हो गई, सनम जावेद खान हो गई, एंड लिस्ट गोज ऑन, मलिका बुखारी हो गई। तो ये जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई हमारी ख्वातीन के ऊपर, आज तक वो वाला सिलसिला जारी है। उसके ऊपर भी कभी आपने कोई एक आध जुमला दे दिया हो या एहतजाजी कोई मुजाहरा कर दिया हो? मुझे तो नहीं याद पड़ता। एक आध कोई मैंने प्रेस रिलीज देखा था, वो जब बुशरा बीबी, वो भी आखिर में आकर, जब तकरीबन साल सवा साल उसको रगड़ा गया केस को, उसके बाद आखिर में आकर वो जो पीरियड्स डिस्कस करने वाला, माजरत के साथ हमारी बहनें भी देख रही होती हैं, वो जब डिस्कस हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने ठीक ठाक एक स्टेटमेंट जारी किया था। लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, उस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया जिस तरह का आना चाहिए था। अच्छा जी, अब मैं जरा आ जाता हूं इस्लामाबाद के हवाले से। एक नई पेशरफ्त है, फेडरल कैपिटल है हमारा, लेकिन इसको एक नई दिल्ली की तर्ज पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में नई दिल्ली की तर्ज पर असेंबली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश कर दी गई है। असेंबली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो बादज़ां मेयर कहलाएगा। वफाक से इस्लामाबाद हुकूमत को अख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। भाई वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट। तो जो जी में आए करे भाई, लेकिन वो बुनियाद को मत पकड़िएगा। जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही कच्ची रेत के ऊपर उस्तवार की गई हो, वो बिल्डिंग कितने दिन तामीर रह सकती है, ये बच्चा समझता है। ये कोई किसी मिस्त्री से जाकर पूछ लें, सही वाले मिस्त्री से, वो आपको बताएगा कि भाईजान ये बिल्डिंग कितनी देर तामीर रह सकती है। तो खैर है, तजर्बा है तो करने दें, चल रहा है भाई, पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और बड़ी स्टोरी की तरफ आ रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब हुकूमत की जानिब से 60 सफात की तवील तरीन इश्तिहारात देने के बाद असेंबली में इंकशाफ किया गया है कि सूबाई हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत सूबे में 30,000 मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त किया। 30,000 मुलाजमीन, 30,000, 30,000 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया। ठीक है जी। और ये वही हुकूमत है जिसने MPs और वुज़रा की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा किया, कई गुना इजाफा किया। ठीक है, और अपनी तनख्वाहें IMF से पूछकर, मतलब अब आप सोचे ना 2 मिनट के लिए कि 30,000 मुलाजमीन को झटका देकर आप अपनी तनख्वाहें इतनी बढ़ा लें, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और ये हुए जा रहा है, हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इसके ऊपर फर्दर बात करें तो क्या करें। कुछ वायरल बयानात हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं
کہ مولانا صاحب عمران خان سے اتحاد کر کے احسان نہیں کریں گے. اگر مولانا کو ملک اور قوم کا احساس نہیں تو پھر واقعی انہیں عمران خان سے اتحاد کرنا بھی نہیں چاہیے. میں پھر کہوں گا بھائی الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب آئلینڈ بھی رانگ نمبر. میں تو اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, توبہ. عمران ریاض خان صاحب کی ایک پوسٹ ہے, وہ کہتے ہیں پورے ملک میں اس نظام میں مجھے کسی نے انصاف نہیں دیا. جب مجھے چھوڑ رہے تھے تو اس وقت ایک شخص نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, لیکن عمران ریاض جہاں مرضی بھاگ لینا, اس ملک میں تمہیں انصاف نہیں ملے گا. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کو چلا لیں گے, تم اس کی فکر نہ کرو گے, یہ ایسے ہی چلے گا جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں یا جیسے ہم چلائیں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب اس مائنڈ سیٹ سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک اور سٹوری ابھی ابھر کر آ رہی ہے, میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا کہ واشنگٹن وارن سٹیزن فرام ٹریولنگ ٹو پاکستان. واشنگٹن نے اپنے شہریوں کو, یعنی امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان میں سفر کرنے کے حوالے سے انتباہی نوٹ جاری کر دیا ہے. اب آپ یہ حالات ہیں, ان حالات میں آپ تھینک یو کا کیا اچار ڈالیں گے؟ اب اچار ڈالیں گے بھی تو کیسے ڈالیں گے؟ کر کے اچار ڈالیں گے, اور کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.